बिहार में सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर है। राजधानी पटना में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोपहर तक इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। शाम तक नई सरकार के गठन की भी तैयारी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हालांकि कल भी यही चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बिहार को लेकर कुछ तय हो सकता है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जेडीयू जो है वो एनडीए के साथ जा रही है, वहीं आरजेडी के अलग दावे हैं। तेजस्वी लगातार बयान दे रहे हैं इस पर, और कई तरह की एक्टिविटी जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि 3-4 दल आपस में यहां पर एक साथ है। हमने भी किनारा कर लिया है। हमने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जहां पर मोदी रहेंगे वहां पर जीतन राम मांझी रहेंगे। तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो कल से ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। आज भी ये खबर है सूत्रों के हवाले से कि शाम तक नई सरकार के गठन की भी तैयारी हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर? कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। सियासी उठापटक का दौर चला और समीकरण जो है वो बनाने की जुगत भिड़ती रही। और एक तरह से देखिए, आज का दिन काफी है। अगर इसे बिहार की राजनीति के लिहाज से सुपर संडे कहा जाए तो राजनीति कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वहाँ एक तरह का एक नया असमंजस और भी चल रहा है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पहले इस्तीफा दें, उसके बाद जो है बैठक होगी और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू यह चाहती है कि पहले बीजेपी अपना उसके बाद इस्तीफा देंगे। तो एक तरह से यह भी एक नई तरह की जो चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी ओर ऐसी संभावना लग रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे देंगे और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के 6 4 मंत्री ऐसे जो शपथ ग्रहण करेंगे। तो दूसरी ओर एक और भी बात है कि जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रीय आज का। बिल्कुल अमित जी, आप भी काफी समय से राजनीति और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और जो स्थिति अभी बिहार में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि शायद अब तक के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार अगर दोबारा शपथ लेते हैं तो अब तक सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बन जाएंगे। जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए, अगर वे आज इस्तीफा देकर और मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो वो 9वीं बार ऐसा होगा। एक तरह से नया रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा। दूसरी ओर एक और भी जो क्रेडिट वॉर की लड़ाई जो है वो वहाँ तो वो भी शुरू हो गई है, क्रेडिट वॉर की। क्योंकि देखिए, आज एक बड़ा विज्ञापन जो है वो सभी अखबारों में दिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से। उसमें लिखा गया है कि धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। और जो रोजगार के मुद्दे पर की बात हो या फिर जो वहाँ जातीय जनगणना हुई उसकी बात हो, उन सबको लेकर जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश जो है तेजस्वी की ओर से शुरू कर दी गई है। देखने वाली बात है उससे बिहार की जनता कितनी प्रभावित होती है, कितनी आकर्षित होती है। लेकिन आज का दिन जो है वो काफी अहम है बिहार की राजनीति के लिहाज से। और नीतीश कुमार देखिए, कल से ही एक उन्हें बड़ी संज्ञा दी जा रही है कि पलटू राम। लेकिन पलटू राम क्या कर सकते हैं राजनीति में और वो एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय, यह एक सबसे बड़ी बात है जो मैं कल से भी चर्चा कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने इस प्रकार से जो बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाने का काम किया है। एक तो अपने सुशासन के नाते वे सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि उन्होंने जो राज व्यवस्था है बिहार की वो पूरी तरह से बदलने का काम किया। पहले जिस प्रकार का दौर था, गुंडागर्दी का दौर था, उसको बदला। लेकिन साथ साथ वे खुद भी बदलते रहे। कभी वे महागठबंधन का हिस्सा बन गए, कभी एनडीए में चले गए। और एनडीए को सबसे बड़ा फायदा हिंदी भाषी क्षेत्रों में नीतीश कुमार का है। इसलिए बीजेपी जो अपना प्लान 2024 का 400 सीटों के पार का है वो रक्षा चल रही है और उसको लेकर ही वो नीतीश कुमार पर एक बार फिर भरोसा जता रही है। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन राजनीति में कोई दरवाजा स्थायी रूप से बंद नहीं होता और इसीलिए नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। और वो पूरी तरह से जिस प्रकार से वो पहले थे मुख्यमंत्री की हैसियत से, अब देखने वाली बात है कि इस बार उनकी शक्तियां कितनी घटेंगी, क्या उनके पास कौन सा उनके मन मुताबिक विभाग रहेगा या नहीं रहेगा, या बीजेपी की शर्तों पर चलेंगे। यह तमाम बातें अभी आज के दिन के लिए अभी
ही इतना ही है कि इस्तीफा पहले नीतीश कुमार देंगे, उसके बाद ये राज्यपाल से जो शपथ ग्रहण होगा और उसमें अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए राष्ट्रीय जेडीयू की बैठक भी सीएम आवास पर होने जा रही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक है, उसके बाद कांग्रेस की भी बैठक बुलाई गई है। सबको यहाँ चिंता है। देखिए जेडीयू अगर इस प्रकार से एनडीए में शामिल नहीं होती और नीतीश कुमार समर्थन नहीं लेते और एनडीए के साथ नहीं जुड़ते तो उनमें भी दो फाड़ की स्थिति बनी रही थी, क्योंकि लल्लन सिंह जो है वो बीजेपी के संपर्क में थे। तो एक धड़ा आरजेडी के संपर्क में था, एक धड़ा बीजेपी के संपर्क में था। तो ऐसे में स्थिति वहां भी दो फाड़ होने की थी और इसीलिए शायद जो नीतीश कुमार को भी पलटना पड़ा। जी राजश्री। ठीक है। और कल भी आपने कहा था कि जैसे कि अभी 1-2 दिन बिहार की राजनीति को लेकर काफी अहम रहने वाले हैं, तो आज का दिन भी काफी अहम रहेगा, तो इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो दोपहर तक इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, इस पर नजर बनी रहेगी और दोबारा से शपथ ग्रहण भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और राजधानी पटना में बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आरजेडी की अपनी अलग रणनीति चल रही है, इधर जेडीयू अपनी रणनीति के साथ चल रही है। उम्मीद और सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि एनडीए और जेडीयू आपस में मिलकर सरकार बना सकते हैं।